Hello, my dear students. Welcome to my class. So, today we will be learning about means of transport. So, let's get started. Transport means movement of people, animal, and goods from one place to another. क्या होता है ट्रांसपोर्ट? जब हम किसी व्यक्ति, पर्सन, एनिमल और कुछ सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट. इट कैन बी डन थ्रू डिफरेंट मोड्स. ये अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, सच एज लैंड, वाटर एंड एयर. जो ट्रांसपोर्टेशन हम लैंड, वाटर और एयर की मदद से कर सकते हैं. व्हीकल्स एंड एनिमल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ऐसे व्हीकल्स और ऐसे एनिमल्स जिनका इस्तेमाल हम लोग जो है ट्रांसपोर्ट के लिए करते हैं उनको हम कहते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स कनेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री. जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से हमें कनेक्ट करने में हेल्प करता है. मेकिंग इट ईजियर फॉर पीपल टू ट्रैवल फॉर जॉब्स, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर. ये लोगों के लिए आसान करता है अपनी जॉब के लिए ट्रैवल करना, मेडिकल के लिए ट्रैवल करना. अगर किसी को हॉस्पिटल जाना है किसी अर्जेंट तो हम उसमें मदद कर सकते हैं. और एजुकेशन में मतलब अगर दूर कॉलेज स्कूल जाना है तो भी आप अपनी व्हीकल्स की मदद से जा सकते हैं. इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट गुड कैन बी डिलीवर्ड टू द राइट प्लेस ऑन टाइम. और ये क्या करता है? कम समय में सही जगह पर जो सामान है उसको भिजवाने में भी बहुत मदद करता है. टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. देर आर 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कितने तरीके के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं? 4 तरीके के. रोड ट्रांसपोर्ट, पहले रोड ट्रांसपोर्ट, फिर रेल ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. ये 4 तरीके के ट्रांसपोर्ट आ गए. अब हम बात करेंगे रोड ट्रांसपोर्ट की. रोड ट्रांसपोर्ट. रोड ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ये जो सबसे कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. इट कैन बी यूज्ड टू मूव पीपल एंड गुड्स यूजिंग मोटर व्हीकल्स, बाइसिकल्स, मोटरसाइकिल्स एंड अदर मीन्स सच एज एनिमल्स, है ना. तो जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है उसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? रोड की मदद से. मतलब रोड्स पर ऐसी जो चीज़ें जो चल सकती हैं और हमें पहुंचा सकती हैं दूसरी जगह. कौन से जैसे व्हीकल्स हो गए आपके? बाइसिकल्स, मोटरसाइकिल्स, ठीक है, और एनिमल्स. रोड ट्रांसपोर्ट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट डिस्टेंसेस, है ना. हम जो रोड ट्रांसपोर्ट है दोनों का इस्तेमाल मतलब हम जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो भी हम रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी. With 2-wheelers, vans and pickup trucks being used for local deliveries. अगर हमें लोकल ट्रैवल करना है मतलब लोकल अपने ही एरिया में इधर उधर जाना है तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका? लार्ज व्हीलर्स का. हम वैन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिकअप ट्रक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है. लार्जर व्हीकल्स लाइक ट्रैक्टर, ट्रेलर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिलीवरीज. और अगर कहीं हमें बहुत दूर जाना है, लोकल एरिया से बाहर जाना है तब हम यूज करेंगे अपना ट्रैक्टर, ट्रेलर्स, ठीक है. ओके. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन द वर्ल्ड. जो इंडिया है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क जो रोड्स का है वो इंडिया का है. These roads are of 2 types. 2 तरीके की रोड्स होती हैं, कच्चा रोड्स एंड पक्का रोड्स. कच्चा रोड्स आर यूजुअली फाउंड इन विलेजेस. दे आर unmetalled. पक्का रोड्स आर फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज. दे आर metalled, है ना. जो कच्चा रोड्स होती हैं ना वो ज़्यादातर गाँव में और कस्बों में पाई जाती हैं और इसमें जो है मेटल नहीं मिलता, मतलब ये कच्ची सड़कें होती हैं. और जो पक्का रोड्स हैं वो आपकी टाउन्स, सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में पाई जाती है जिसमें मेटल भी अवेलेबल होता है. Roads that connect important towns and cities are called highways. ऐसी roads जो important town और cities को connect करती हैं उनको हम कहते हैं highways. Highways are of 2 kinds. 2 तरीके के highways होते हैं. पहला कौन सा है आपका? National highways. National highways connect capitals and other important cities in the country, है ना. जो national highway है वो इंपॉर्टेंट सिटीज़ को जो है कनेक्ट करती है. दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंस्ट्रक्ट कराती है और मेंटेन कराती है. द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज एन एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट दैट कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. तो आप देखोगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4, है ना. तो मतलब ये 4 जो है शहरों को कनेक्ट करती हैं. कौन कौन सी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई. स्टेट हाईवेज में क्या आता है?
स्टेट हाईवेज आर रोड दैट कनेक्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज, है ना। जो स्टेट हाईवेज होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, ऐसी रोड्स जो टाउन्स और इम्पॉर्टेंट सिटीज को जो है कनेक्ट करने में मदद करती हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, इनको जो है स्टेट गवर्नमेंट ही कंस्ट्रक्ट करती है और मेंटेन करती है। Some roads that connect our land borders with the rest of the countries are called border roads, है ना। कुछ ऐसी सड़कें होती हैं जो हमारी कंट्री को अलग अलग कंट्रीज से कनेक्ट करती हैं, उन रोड्स को हम कहते हैं बॉर्डर रोड्स। द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रोड इन द वर्ल्ड इज चिशमल डेमचौक, जिसको हम उमलिंगला पास कहते हैं, at 5798 मीटर इन लद्दाख, है ना। लद्दाख में ये पाई जाती है सबसे ऊंची सड़क। इट कनेक्ट्स रिमोट विलेजेस टू लद्दाख, कि ना जो बहुत ही पिछड़े हुए जो विलेजेस होते हैं उनको कनेक्ट करती है, किससे, लद्दाख से। इट वॉज बिल्ट इन नवंबर 2021, ये जो है नवंबर 2021 में बनाई गई बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर की रोड्स बनाती हैं, जिसको हम BRO कहते हैं, इंडिया, अंडर द प्रोजेक्ट हिमांक। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, हिमांक एक प्रोजेक्ट है, उसके अंडर जो है ये रोड बनाई गई, कंस्ट्रक्टेड करी। अब हम बात करेंगे रेल ट्रांसपोर्ट की। रेल ट्रांसपोर्ट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो रेल होती है ना वो बहुत ही पैसा बचाने वाला ट्रांसपोर्ट है। इट इज़ गुड फॉर लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर मुझे कहीं दूर जाना है या मुझे कहीं पास जाना है तो रेल जो है सबसे बेस्ट सिस्टम होता है। इन इंडिया द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज बिल्ट इन 1853, है ना, फ्रॉम मुंबई टू थाने इन महाराष्ट्र। इंडिया में पहली बारी जो रेल है वो रेल सिस्टम कब आया, 1853 में आया। ब्रिटिशर्स इसको लेकर आए थे, और जो ये रेलवे है ये कहाँ से कहाँ चली थी, मुंबई से थाने चली थी, महाराष्ट्र में। इट वॉज मोरली 34 किलोमीटर्स लॉन्ग, तब वो सिर्फ 34 किलोमीटर्स लॉन्ग थी। टुडे इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क अबाउट 64,000 किलोमीटर्स, बट अब इंडिया में जो नेटवर्क बन रहा है वो 64,000 किलोमीटर्स तक का रेलवे नेटवर्क बन गया है। इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। एशिया में तो सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारे पास रेलवे का, और पूरे वर्ल्ड में 4th नंबर पर है। Thousands of passengers use it for going to far off places. हजारों जो पैसेंजर्स होते हैं वो इस रेलवे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं दूर दूर जाने के लिए। रेलवेज हेल्प टू कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स। जो रेलवे होती है वो मदद करती है भारी और बल्की गुड्स को उठाने में। These include, क्या क्या इसमें आ सकता है, कोल, मिनरल, फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट and many other goods, और भी बहुत सारी goods. The longest railway route is between Jammu Tawi in the north to Kanyakumari in the south, है ना। पूरे इंडिया में जो सबसे लंबा मेट्रो रूट है वो नॉर्थ में जम्मू तवी से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक का भी रूट है हमारे पास। It can be traveled in less than 2 days, but हम नॉर्थ से साउथ जा सकते हैं सिर्फ 2 दिन से, उससे भी कम टाइम में, 2 दिन के अंदर आसानी से हम पहुंच सकते हैं। सम ट्रेन्स लाइक वंदे भारत, तेजस, राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस रन एट वेरी फास्ट स्पीड्स। कुछ ऐसी ट्रेन्स हैं जैसे कि वंदे भारत, तेजस, राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती हैं ये ट्रेन्स। द डिस्टेंस बिटवीन द रेलवे ट्रैक इज नोन एज गॉज, है ना। जो डिस्टेंस होता है रेलवे ट्रैक का उसको हम कहते हैं गॉज। इन इंडिया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स अवेलेबल। इंडिया में हमारे पास 3 तरीके के रेलवे ट्रैक्स हैं। पहला क्या है, दीज आर ब्रॉड गॉज। पहला क्या है, ब्रॉड गॉज, जो कि है 1.67 मीटर्स वाइड। फिर आता है आपका मीटर गॉज जो है 1 मीटर वाइड, और फिर आता है आपका नैरो गॉज जो है 77 सेंटीमीटर वाइड। The size of the railway wagon and coach increases according to the types of gauge. जितना ज़्यादा आपस में डिफरेंस होगा उतनी ही बड़ी ट्रेन होगी, उतना ही बड़ा उसका डब्बा होगा, है ना। ओके, नैरो गॉज रेलवे लाइंस आर अवेलेबल इन हिली एरियाज। और जो छोटे छोटे गॉज वाला, जो छोटे छोटे रेलवे ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस होता है, छोटा रेलवे ट्रैक, वो ज़्यादातर आपको हिली, पहाड़ी एरियाज में मिलेगा।
देयर आर लोकल ट्रेन्स फॉर मूवमेंट विद इन अ बिग सिटीज, है ना। अब बिग सिटी में ही अंदर अगर हमें घूमना है तो हमारे पास लोकल ट्रेन्स होती हैं। दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई हैव मेट्रो रेल, है ना। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में हमें मिलेगी मेट्रो रेल। As of January 2024, 16 cities in India have metro rail systems in operations, है ना। 16 cities हैं इंडिया में जहां पर मेट्रो रेल सिस्टम जो है वो ऑपरेशन में है। अब हम पढ़ेंगे फैक्ट। द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया इज द वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 विद द टॉप स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर्स पर आवर। ये जो ट्रेन है ये जो है सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है पूरे इंडिया में, और इसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब 1 घंटे में 180 किलोमीटर। ये आप देख सकते हो, ये रही हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस और ये है हमारी गतिमान एक्सप्रेस। अब हम बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट की। शिप्स, बोट्स, यॉट्स and streamers are the different modes of water transport, है ना। शिप्स आ गए आपकी, यॉट आ गए आपकी, बोट्स आ गए और स्ट्रीमर्स, ये ना अलग अलग टाइप के वाटर ट्रांसपोर्ट्स हैं। इंडिया हैज मेनी रिवर्स, lakes and canals and a long coastline that facilitate the use of waterways। जो इंडिया है उसके पास बहुत ही अच्छी कोस्ट लाइन है, बहुत सारा पानी, वाटर बॉडीज हैं, तो इसलिए हम वाटर ट्रांसपोर्ट का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटरवे है वो सबसे सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। दे आर सुटेबल फॉर कैरिंग बल्की गुड्स। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है इसका इस्तेमाल जो है भारी भरकम सामान को उठाने के लिए करा जाता है। टुडे पैसेंजर शिप्स कॉल्ड लाइनर्स कैरी पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पैसेंजर शिप्स जिसको हम लाइनर कहते हैं वो पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। Big cargo carriers and oil tankers carry goods from one country to another, है ना। जैसे कार्गो शिप्स हैं, इनका काम होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भारी भारी सामान लेकर जाना। इंडिया हैज मोर देन 10 मेजर पोर्ट्स। इंडिया जो है इंडिया के पास 10 बड़े बड़े मेजर पोर्ट्स हैं एंड सेवरल स्मॉल पोर्ट्स, और कुछ छोटे छोटे स्मॉल पोर्ट्स हैं। Important ports such as, कौन कौन से important ports हैं? मुंबई, कोची, कोलकाता, चेन्नई handle the major loading and unloading of goods। ये जो सारे के सारे ports हैं, मुंबई, कोची, कोलकाता, चेन्नई handle the major loading, ये बड़ी बड़ी loading को handle करते हैं। ओके, मुंबई is the largest and the busiest port in India। और जो सबसे busiest port क्या है? मुंबई, सबसे बड़ा पोर्ट भी वही है। अब हम पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो सबसे जल्दी जो है पहुंचाने वाली ट्रांसपोर्ट में आता है। However, it is more expensive than other modes of transport, पर ये सबसे ज़्यादा महंगा होता है। Aeroplanes and helicopters are the main means of air transport। कौन कौन से होते हैं आपके? हेलीकॉप्टर्स और एयरप्लेन्स, ये सबसे ज़्यादा फेमस हैं। ओके, all major cities of India आर वेल कनेक्टेड बाय एयर ट्रांसपोर्ट, है ना। जितनी भी मेजर सिटीज है ना इंडिया की वो एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से कनेक्टेड है। द एयरपोर्ट दैट हैज फैसिलिटीज ऑफ हैंडलिंग फ्लाइट्स टू डिफरेंट कंट्रीज आर नोन एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। वो एयरपोर्ट्स जिनके पास फैसिलिटीज होती हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स को हैंडल करने की, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इंडिया हैज़ मैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑल ओवर द कंट्री। जो इंडिया है ना उसके पास बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। लुक एट द लिस्ट ऑफ सम मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। अब आप ध्यान से देखेंगे इस लिस्ट को, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मिलेंगे। छत्रपति शिवाजी जो है वो मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो कोलकाता में है। इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली में है। चेन्नई में है, जो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर श्री गुरु रामदास, ये आपका अमृतसर में है। ऑलराइट, इन इंडिया द गवर्नमेंट एयरलाइन इज कॉल्ड एयर इंडिया। जो गवर्नमेंट एयरलाइन है उसको हम कहते हैं एयर इंडिया। सम ऑफ द प्राइवेट एयरलाइंस आर अकाशा एयर, गो एयर, स्पाइस जेट एंड इंडिगो। अकाशा एयर, गो एयर, स्पाइस जेट एंड इंडिगो ये प्राइवेट एयरलाइंस हैं। एयरप्लेन्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग पेरिशेबल आइटम्स, है ना। जो भी हमारे जो एयरप्लेन्स होते हैं ना वो खराब होने वाली चीज़ों को, जो जल्दी खराब हो जाती हैं, उनको टाइमली ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। सपोज अब जो इंडिया है वो मिल्क प्रोडक्शन में सबसे अच्छा है हम कहते हैं, और ये माना भी जाता है। तो अगर मुझे मिल्क जो है प्रोडक्शन जो है
अगर मुझे दूसरे कंट्री में पहुंचाना है तो वो विद इन 1-2 दिन में खराब हो जाएगा। तो मिल्क के जो पैकेट्स होते हैं उसको हम 1 या 2 घंटे में सेफली एयरप्लेन में दूसरी कंट्री तक पहुंचा सकते हैं। ओके, अब पेरिशेबल गुड्स कौन कौन से हो गए? फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, है ना, टू फार ऑफ प्लेसेस इन टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, helicopters are used to drop food, clothes and machines for the victims. अब क्या होता है, ये तो हमने पेरिशेबल गुड्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अब क्या होता है कि कभी कभी भूकंप आ गया या बादल फट जाता है, ठीक है, ऐसे केसेस में जो लोग वहां पर फंस जाते हैं उनको खाना प्रोवाइड करना, कपड़े प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना आसान कैसे बनता है? हेलीकॉप्टर की मदद से, क्योंकि उस जगह पर आप गाड़ी तो लेकर नहीं जा सकते, रोड अगर टूटी हुई है तो आप रोड से नहीं जा सकते, तो उस केस में आप हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों की मदद कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पोल्यूशन। अब हम बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड पोल्यूशन के बारे में। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉज डिफरेंट लेवल ऑफ पोल्यूशन, है ना। जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना वो पोल्यूशन भी करते हैं। रोड एंड एयर ट्रांसपोर्ट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, लेकिन जो रोड है और जो एयर ट्रांसपोर्ट है, मतलब सड़क पर चलने वाले और हवा में चलने वाले जो व्हीकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट, जो रोड ट्रांसपोर्ट पे जो व्हीकल सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से करता है। मतलब जिन जिन व्हीकल्स में आप देखोगे फॉसिल फ्यूल्स का यूज हो रहा है, जैसे कि डीजल और पेट्रोल, उससे पोल्यूशन होता है। दीज व्हीकल्स इमिट अ लॉट ऑफ हार्मफुल गैसेस। ये जो व्हीकल्स है ना ये बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की मदद से, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। नेक्स्ट क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट। एयरप्लेन्स emit significantly more pollution than other modes of transport. अब जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करता है। Here are some ways to reduce pollution from transport. अब आप कुछ देख सकते हो ऐसे तरीके जिससे हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं। Using public transport leads to reduction in emissions, है ना। अगर आपको स्कूल जाना है, अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप मेट्रोस का, बसेस का, ठीक है, उनका यूज़ कीजिए, अपनी गाड़ी निकालने से ज़्यादा अच्छा वो माना जाता है। Carpooling is when multiple people share a car to travel together. It can save time, money and fuel. अब carpooling क्या है? जिसमें एक ही गाड़ी में एक से ज़्यादा लोग बैठ के जा सकते हैं। सपोज आपके एरिया में, आपके स्कूल में जो बच्चे हैं, अब आपके एरिया से 10 बच्चे स्कूल में जाते हैं, है ना, तो वो 10 बच्चे जो हैं एक साथ एक बस में जा रहे हैं, है ना, एक ही साथ, तो एक ही बस लग रही है उन सारे बच्चों को लेकर जाने के लिए। तो क्या हो गया, इससे गाड़ी भी कम निकली, पोल्यूशन भी कम हुआ, फ्यूल भी कम यूज हुआ और सब आराम से स्कूल भी टाइमली पहुंच गए। वॉक और यूज बाइसिकल्स टू शॉप्स और मार्केट्स। अगर आपको शॉप पर जाना है, मार्केट पर जाना है, तो आप पैदल या फिर साइकिल लेकर जाओ, जब भी आपके लिए पॉसिबल हो पाता है, whenever possible. Okay, let's do the question answers now. Try to solve these riddles. अब हम जो पहेलियां उसको सॉल्व करेंगे। It travels by rivers and rhyme with quote, है ना, ये रिवर के थ्रू हम ट्रैवल करते हैं इसमें, ओके, और इसका जो राइम वर्ड है वो कोट है, तो क्या बन गया? बोट। ओके, नेक्स्ट, It travels on tracks and rhymes with brain. ट्रैक पे चलती है तो ब्रेन का ट्रेन। It travels very fast and rhymes with crane. अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एरोप्लेन, है ना, जो सबसे ज्यादा तेज चलता है। It travels on land, ये जो है सड़क पर चलती है और राइम किसे करती है? 10 से, तो क्या बना? बस। It moves on water, ये पानी पर चलता है और इसका जो राइम है वो हिप है, तो क्या बन गया? शिप। ओके, अब हम राइट आंसर्स पर टिक करेंगे। इन विलेजेस मोस्ट रोड्स आर, विलेजेस में कच्चा। Heavy and bulky goods are transported by trains. Which city has metro rail service? Delhi. India's railways network is the dash largest in the world. 4th largest. Which mode of transport is suitable for traveling from Delhi to London? अब मुझे Delhi to London जाना है तो I'll take air transport. All right.
Match these vehicles with their sources of energy. बाइसिकल के लिए मैन पावर, जो हमारी सोलर कार है उसके लिए हम लेंगे सन, ट्रक डीजल, एम्बुलेंस पेट्रोल और जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी. These are the activities that you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye bye.